हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद सचिन सर। आज हम इस चैनल पर घन और घनमूल पढ़ेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट। सही है दोस्तों, होता क्या है, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि 1 से लेकर के 1000 तक, 100 तक, 200 तक आप घन निकालते रहते हैं। तो मेरा मानना है कि उन घन निकालने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में मैथ और रीजनिंग दोनों को मिलाकर के 1 से लेकर के 20 तक ही घन पूछे जाते हैं। और जो आप वो ट्रिक पढ़ के चलते हो वो भी बहुत टफ रहती है, 4 प्रोसेस में करनी पड़ती है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा, बस सिंपली आपको 1 से लेकर के 20 तक घन ध्यान रखने और उस पर ही हमारे क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे। जैसे मैं यहाँ 1 से लेकर के 20 तक घन लिख रहा हूं। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। इसी तरीके से 11 का घन होता है 1331, 12 का घन होता है 1728, 13 का घन 2197, 14 का घन 2744, 15 का घन 3375, 16 का घन 4096, 17 का घन 4913, 18 का घन 5832, 19 का घन 6859 और 20 का घन 8000। तो दोस्तों ये 1 से लेकर के 20 तक घन हो गए हैं हमारे। इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो क्यों आप जबरदस्ती ट्रिक याद कर रहे हो या ट्रिक को फॉलो कर रहे हो, जबकि वो भी बहुत ज्यादा टफ है। इससे अच्छा है कि आप गुणा कर लें तीनों नंबर्स की, तो आसान हो जाता है। तो मैंने यहाँ 1 से लेकर के 20 तक घन बता दिए हैं, ये आपको ध्यान रखने। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जनरली घन से हमारा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है क्यूब रूट से, घनमूल से। घनमूल से क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा तो उसमें आप घनमूल कैसे निकालेंगे वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा अभी मैंने 16 का घन लिखा हुआ है, कितना है 4096, तो 4096 पर क्यूब रूट लगा हुआ है। तो आपको दोस्तों करना क्या है, लास्ट के 3 अंक अंडरलाइन करने हैं। यहां जैसे हमारा 6 आया है, तो ये इकाई का अंक 6 किस तरीके से आ सकता है, इकाई का अंक 6 से ही आ सकता है। किससे आ सकता है, 6 से ही आ सकता है। बचा कितना है, 4 बचा है। अब 4 के नजदीक किसका घन होता है, 1 का घन होता है। तो इस तरीके से किसका घन हो गया, 16 का घन हो गया। तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और यही हमें सीखनी है। तो समझते हैं इन चीजों को। जैसे मैंने यहां एक नंबर लिखे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों होता क्या है, जब आप घनमूल निकाल रहे होते हैं तो इसमें हमारे काफी सारे नंबर सेम रहते हैं, मतलब इकाई के स्थान पर होने पर वही बनते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, 0, 1 हमेशा आपका सेम रहेगा, 4, 5, 6 ये भी आपके नंबर तीनों सेम रहने हैं, और इसी तरीके से आपका 9 भी सेम रहना है। अब ये जो हमारे बचे हुए हैं 2, 3, 7, 8, इसमें होना क्या है, अगर इकाई के स्थान पर 2 है तो ये घन में कितना बना करके चलेगा, 8 बना करके चलेगा। इकाई के स्थान पर 3 है तो ये घन में कितना बना करके चलेगा, 7 बना करके चलेगा। इसी तरीके से इनका उल्टा हो जाता है, अगर 7 है तो ये दोस्तों कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। 8 है तो ये कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। बात समझ में आ रही है। 2, 3, 7, 8 को छोड़ दे तो बाकी नंबर हमारे सब क्या रहते हैं, सेम रहते हैं घनमूल में। और 2, 3, 8 में एक दूसरे के उल्टे हो रहे होते हैं। 2, 8 बना रहा है तो 8 कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। 3, 7 बनाएगा तो 7 कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 1-2 एग्जाम्पल के आधार पर और आप समझिएगा। मैंने यहां लिखा 5832, 5832 आपसे क्यूब रूट में पूछा जा रहा है, तो आपने 3 अंक अंडरलाइन किए। चूंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं तो लास्ट में हमारा 2 आया है। तो दोस्तों 2 किससे आया होगा, हमारा 8 से आया होगा या नहीं आया होगा, क्योंकि 2 8 बनाता है और 8 2 बनाता है। क्लियर है। अब हमारा यहाँ 5 बचा हुआ है, 5 के नजदीक किसका घन है, 1 का घन है। तो इस तरीके से किसका घनमूल हुआ, 18 का घनमूल हुआ। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो लेके चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आता है एग्जाम में, घन और घनमूल से। जैसे दिया हुआ है, अभी मैंने आपको बताया 4096 किसका वर्ग होता है, किसका घन होता है, ये 16 का घन होता है। तो घनमूल में आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस
जो घन रूट हो रहा है, क्यूब रूट हो रहा है, इसमें पॉइंट देखना है कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद पॉइंट है। तो स्क्वायर रूट में हमारा आधे अंक बाद पॉइंट आता है और घन मूल में हमारा कितने अंक बाद पॉइंट आता है, 1/3 अंक बाद पॉइंट आता है। बात समझ में आ रही है? तो घनमूल में हमारा 1/3 अंक बाद पॉइंट आएगा। तो आपको पता है 40 96 किसका घन होता है, 16 का घन होता है। तो इससे 40 96 से आपका 16 बनेगा। कितने अंक बाद पॉइंट है, 3 और 3 6 अंक बाद पॉइंट है। तो 6 का जब आप 1/3 करेंगे तो कितने अंक बाद पॉइंट हो जाना है दोस्तों, 2 अंक बाद पॉइंट हो जाना है। 2 अंक बाद पॉइंट आपने लगा दिया। अब इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है, एक स्क्वायर रूट लगा हुआ है। जब स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो आपको पता है 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। तो यहां से 16 से हमारा 4 बनना है, पॉइंट 2 अंक बाद है। स्क्वायर रूट में बाहर आकर के कोई पॉइंट कितने अंक बाद होगा, 1 अंक बाद होगा। तो आंसर कितना बनेगा, 0.4 बनेगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। देखो आपको पता है कि 729 किसका घन होता है, 729 होता है 9 का। तो यहां से तो हमारा 9 बनना है और 40 96 किसका होता है, ये 16 का होना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, ऊपर कितने अंक बाद पॉइंट है, 1 अंक बाद पॉइंट है। नीचे कितने अंक बाद पॉइंट है, 4 अंक बाद पॉइंट है। अगर आप यहां से पॉइंट कैंसिल करना चाहते हैं तो 1 पॉइंट आगे चला जाएगा, तो यहाँ 3 अंक बाद पॉइंट रह जाएगा। क्लियर है? तो 729 किसका होता है, 9 का होता है। तो यहां से 9 बना और यहां से कितना बनना है दोस्तों, 16 बनना है। अब यहाँ पॉइंट 3 अंक बाद है तो बाहर आकर के कितने अंक बाद होना है, 1/3 3 का आप करेंगे तो कितने अंक बाद पॉइंट रहेगा, 1 अंक बाद रहेगा। तो आपने 1 अंक बाद पॉइंट लगा दिया। क्लियर है? तो अब यहां से अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लगा सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कितना होगा, 16 पंजे 80, बचा कितना, 10 बचा। फिर ये 16 हो गया, 16 पंजे 80, 16 छंग 96। तो इस तरीके से आंसर बनता चला जाएगा 5.625। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है हमारा, 17500 ये इस तरीके से दिया हुआ है। ये इसका क्यूब रूट कितना दे रखा है दोस्तों, 56 दे रखा है। तो यहां से हमें पता है कि कितना बनना है, 56 बनना है। तो आपको यही डाटा दिया हुआ है। तो इतनी बात समझ में आ रही है कि इस डाटा से हमारा कितना बाहर निकल करके आना है, 56 आना है। दोस्तों यहाँ कितने अंक बाद पॉइंट है, 3 अंक बाद पॉइंट है। चूंकि हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो उसके 1/3 अंक बाद पॉइंट आएगा। तो यहाँ 3 अंक है, 3 अंक का 1/3 करोगे तो 1 अंक बाद यहाँ से पॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से भी आपका 56 ही बनना है। तो यहाँ कितने अंक बाद पॉइंट है, 3 और 3 6 अंक बाद पॉइंट है। बाहर आकर के उसके आधे अंक बाद पॉइंट रहेगा तो कितने अंक बाद रहेगा, 2 अंक बाद रहेगा। इसी तरीके से आगे यहां आप देखेंगे तो इससे 56 बनना है, लेकिन पॉइंट दोस्तों कितने अंक बाद है, 3 और 3 6 और 3 9 अंक बाद पॉइंट है। तो इसको अगर आप बाहर निकालेंगे तो कितने अंक बाद रह जाएगा, 9 का 1/3 3 अंक बाद पॉइंट रहेगा। तो हम यहां 3 अंक बाद पॉइंट कर लेते हैं। क्लियर है? अब इन सभी को ऐड कर लेते हैं। 5.6 पॉइंट के इधर वाली वैल्यू इधर और पॉइंट के उधर वाली वैल्यू आप उधर लिखेंगे। तो 0.56 फिर 0.056। क्लियर है? तो यहाँ 6 आया, 6 और 5 11 का 1, 6 5 11 और 1 12 का 2, 5 और 1 6। तो आंसर कितना बना, 6.216। क्लियर है? नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन 4 हमारा इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ये लिखा हुआ है 13.608 का स्क्वायर माइनस 13.392 का स्क्वायर। तो दोस्तों अगर आप इसको ऐसे ही सोल्व करेंगे तो बहुत कैलकुलेटिव बनेगा ये। तो इसका बहुत आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ रही है? तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है? तो एक बार हमें चीजों को जोड़ लेना है और एक बार घटा लेना है। तो पहले जोड़ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं इधर जोड़ लेता हूं, ये 13.608 और ये कितना है, 13.392 है। आप यहां जोड़ेंगे 8 और 2 10 का 0, 9 और 1 10 का 0, 6 और 3 9 और 1 10 का 0, 13 और 13 26 और 1 27। तो दोस्तों जोड़ने पर कितना बना, 27 बना। एक बार आप घटा लेंगे तो 13.608 में से जब आप घटाएंगे 13.392 तो यहां कितना बन जाना है दोस्तों, यहां 6 बन जाना है। 10 में से 9 घटाया 1 बचा, 5 में से 3 घटाया कितना बचा, 2 बचा। इस तरीके से। और यहां कितना बच रहा है, 0। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि 13.628 का स्क्वायर माइनस 13.392 का स्क्वायर और इस पर भी क्या है, क्यूब रूट है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। अगर आप इसका स्क्वायर खोल के करते हो तो बहुत टफ बैठेगा। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सही है? तो एक बार हम इनको जोड़ लेते हैं और एक बार घटा लेते हैं। आप जोड़ेंगे
628 और 13.392। तो इस तरीके से जब आप इसको जोड़ोगे, 8 और 2 10 का 0, 9 और 1 10 का 0, 6 और 3 9 और 1 10 का 0, 13 और 13 26 और 1 27। तो दोस्तों जोड़ने पर कितना बना? 27 बना। अब एक बार आप इनको घटा लेते हैं, 13.628 में से आप घटाएंगे 13.392। तो यहाँ कितना बनना है? 6 बनना है, यहाँ 1 बचा और यहाँ कितना बचा? 2 बचा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा ये डाटा यहाँ कितना बनता है क्यूब रूट में? एक तो 27 बना और मल्टीपल में कितना बना? 0.216। अब आप दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि 27 किसका घन होता है? 3 का घन होना है। तो यहां से हमें कितना मिलना है? 3 मिलना है। और 216 किसका घन होता है? 6 का घन होता है। तो यहां से दोस्तों कितना मिलना है? 6 मिलना है। अब यहाँ पॉइंट अंदर 3 अंक बाद लगा हुआ है, बाहर आकर के 1 अंक बाद हो जाएगा, तो 1 अंक बाद पॉइंट लग गया। तो 6 तिया 18। आंसर हमारा कितना बना? 1.8। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 इस तरीके से है, 7/875 क्यूब रूट में। इसको हमें सोल्व करना है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा क्वेश्चन को आप। जब आप इसको 7 से काटेंगे, 7 एकन 7, एक उधर गया तो कितना हो गया? 17 हो गया। 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंजे 35। तो यहां से हमारा डाटा कितना बना? 1/125 क्यूब रूट में। अब आप जानते हो दोस्तों कि 125 किसका घन होता है? 5 का घन होना है। तो यहां से आंसर आपका कितना बनना है? 1/5 बनना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाने। आपको पता है दोस्तों 512 किसका घन होता है? ये 8 का घन होता है। और 8 किसका घन होता है? 2 का घन होना है। तो 512 से 8 बाहर आना है, 8 से कितना बाहर आना है? 2 बाहर आना है। और आंसर कितना बन जाना है? 8 दूनी 16 आंसर बन जाना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इस प्रकार है, समझिएगा। ये 0.0007729 ये पहले क्या है? वर्गमूल में है, और फिर किस में है? घनमूल में है। तो आपको पता है दोस्तों 729 किसका वर्ग होता है? ये आपका होता है 27 का वर्ग। किसका होता है? 27 का। तो यहां से हमारे पास अभी कितना आना है? 27 आना है। चूंकि ये वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, इसमें पॉइंट कितने अंक बाद है? 3 और 3 6 अंक बाद पॉइंट है। तो वर्गमूल में उसके आधे अंक बाद पॉइंट होना है। तो यहाँ 3 अंक बाद पॉइंट बनना है। और इसके ऊपर अब क्या दिया हुआ है? घनमूल दिया हुआ है। क्लियर है इतनी बात? अब इसी तरीके से यहाँ आप देखेंगे तो 8 किसका घन होता है? 2 का घन होता है। यहाँ कितने अंक बाद पॉइंट है? 3 अंक बाद पॉइंट है। बाहर आकर के कितने अंक बाद रहेगा? उसका 1/3 रहेगा। चूंकि यहाँ क्या है? घनमूल है। 1/3 अंक बाद पॉइंट रहेगा तो कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब आप लोग जानते हो कि 27 किसका घन होता है? 3 का घन होना है। तो 27 से कितना बनना है? यहाँ हमारे पास 3 बनना है। चूंकि पॉइंट कितने अंक बाद है दोस्तों? 3 अंक बाद पॉइंट है। तो घनमूल में 1/3 अंक बाद आएगा। तो कितने अंक बाद आएगा? 1 अंक बाद यहां से पॉइंट आ जाना है। और ये कितना दे रखा है? 0.2। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर कितना बनेगा? 0.5 आंसर बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है इस तरीके से। ये 49 वर्गमूल में है। ये पूरा डाटा किस में है? घनमूल में है। फिर वर्गमूल, फिर घनमूल और फिर वर्गमूल। तो ध्यान से आप क्वेश्चन समझिएगा, क्योंकि इसमें वर्गमूल और घनमूल दोनों यूज होकर के चल रहे हैं। तो आप दोस्तों जानते हो 49 किसका वर्ग होता है? 7 का वर्ग होता है। तो यहां से इस डाटा से हमें कितना मिलना है? 7 मिलना है। अब ध्यान से समझते चलिएगा, मैं इसको एक लाइन में ही सोल्व करके दिखाता हूं आपको। जब 722 में आप 7 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये कितना बन जाना है? 729 बन जाना है। कितना बन जाना है? 729 बन जाना है। और ये किसका घन होता है? आपको पता है किसका घन होता है? ये 7 का घन होता है। सॉरी, ये घन होता है 9 का। किसका घन होता है? ये 9 का। तो यहां से जब 9 बन जाना है तो यहां से हमारा दोस्तों कितना बना? 9 बना। 16 और 9 कितना हुआ? 25 हुआ। अब चूंकि ये वर्गमूल में था, जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो यहां से दोस्तों कितना बना? 25 बना। 25 से भी बाहर कितना आया आपका? 5 बाहर आया, चूंकि ये वर्गमूल में था। 59 और 5 दोस्तों कितना हुआ? ये 64 हुआ। अब आप दोस्तों जानते हो कि 64 किसका घन होता है? 4 का घन होता है। तो यहां से 4 बाहर आ जाना है। तो हमारा फाइनली कितना बना? 21 + 4 किसमें? वर्गमूल में। 21 और 4 कितना हुआ? 25 हुआ। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आया? 5 आया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इस प्रकार है कि यदि p बराबर 999 हो तो आपको p गुणा p² + 3p + 3 + 1 ये बताना है कितना होगा। तो ध्यान से हम इसको समझ लेते हैं। हमें निकालना क्या है? ये p
पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1, ये हमें सोल्व करना है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैं क्या करता हूँ यहाँ p के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। p के अंदर मल्टीप्लाई की तो कितना बना, p की 3 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। अब दोस्तों आप यहाँ ध्यान से समझिएगा, क्या ये फॉर्मूला बन चुका है, इस पर क्यूब रूट है, क्या ये फॉर्मूला बन चुका है कि a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसको मैं और सही तरीके से लिख देता हूं, तो ध्यान से समझिएगा। आपने ये क्यूब रूट में है p की 3, यहां से आप क्या 3p कॉमन लेकर के ये लिख सकते हैं p प्लस 1, और दोस्तों यहाँ कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। 1 की भी मैं 3 लिख दूं। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a प्लस b की पावर 3 का क्या होता है विस्तार, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो क्या ये यही फॉर्मूला क्रिएट हुआ है, तो हम रख देते हैं अब इसको। तो यहाँ कितना बन जाना है, p प्लस 1 की 3, और इस पर दोस्तों क्या हो रहा है, क्यूब रूट हो रहा है, इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना बना, p प्लस 1 बना। p की वैल्यू कितनी है, 999, तो 999 प्लस 1, इस तरीके से आंसर हमारा कितना होता है दोस्तों, 1000 होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हमारा लास्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि 3.5 पर क्यूब रूट है, 2.5 पर क्यूब रूट है प्लस में, और ये दिया हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्या यहां से हमारा कोई फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम लिखते हैं a की 3 प्लस b की 3, तो दोस्तों इसका विस्तार क्या होता है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये विस्तार होता है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ये आपका a प्लस बी तो यहाँ इस क्वेश्चन में बन रहा है, ये a स्क्वायर भी बन रहा है और ये b स्क्वायर भी बन रहा है। अब हमें देखना ये है कि क्या ये a भी बन रहा है, क्या ये a भी बन रहा है। तो अगर मैं a और b की गुणा करूंगा, मतलब 3.5 की मल्टीप्लिकेशन करूंगा 2.5 से, तो ध्यान से समझिएगा, 5 पंजे 25, 5 5 या 15 और 2 कितना हुआ, 17। फिर आप 2 की गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 1 7। तो जैसे ही आपने गुणा की 5 7 और 1 8 बना, इसका मतलब ये ए बी लिखा हुआ है, 0.2 अंक बाद लग जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला क्रिएट किस तरीके से होना है, a की 3 मतलब 3.5 पर क्या है, क्यूब रूट है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, प्लस 2.5 पर क्यूब रूट है और इसकी भी पावर कितनी होगी, 3 होगी। तो दोस्तों एक क्यूब रूट पावर 3 से कैंसिल हो जाना है, और इस तरीके से आंसर हमारा कितना बनना है, 3.5 प्लस 2.5, और आंसर कितना बना हमारा, 6 बना। क्लियर है दोस्तों। आज ही हमने घन और घनमूल पढ़ा, इसमें इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। जो क्वेश्चन मैक्सिमम बनने वाले थे वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।